नमस्कार। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अपनी कमाई को लेकर सच में सीरियस हैं, तो आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं जो आपकी कमाई का पूरा गेम बदल कर रख सकती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 20 लाख रुपए, ये एक क्रिएटर की सिर्फ 18 महीनों की कुल कमाई है। और सबसे मजेदार बात, ये सब उन्होंने बिना अपना चेहरा दिखाए किया। सवाल तो ये है कि आखिर कैसे। देखिए, ये कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। ये कोट उस कामयाबी की एक झलक है जिसे आज हम पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए, इस केस स्टडी की एक एक परत को खोलते हैं। आज हम इन 5 स्टेप्स में ये समझेंगे कि एक कामयाब क्रिएटर अपना फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाता है और वो असली पैसा आखिर आता कहाँ से है। चलिए, तो शुरू करते हैं। हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने फेसलेस चैनल को सिर्फ 18 महीनों में, यानी 2 साल से भी कम में, एक बड़ी इनकम स्ट्रीम में बदल दिया। तो पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा, ये कमाई आई कहाँ से? ज्यादातर लोग सोचेंगे भाई एडसेंस से। लेकिन यहीं से हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। ये इस क्रिएटर का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है, 19 लाख व्यूज। ये नंबर सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है ना। ऐसा लगता है कि पैसों की बारिश हो गई होगी। तो सवाल ये है कि इतने सारे व्यूज से आखिर कितनी कमाई हुई होगी? एक अंदाजा लगाइए। इससे पहले कि मैं आपको असलियत बताऊं, जरा सोचिए। जी हाँ, सिर्फ 150 रुपए। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमारी इस फाइनेंशियल जांच का पहला और सबसे बड़ा मोड़ है। 19 लाख व्यूज और कमाई सिर्फ इतनी सी। तो इसकी वजह क्या है? वजह बहुत दिलचस्प है। इन 19 लाख व्यूज में से सिर्फ 60,000 ही ऑर्गेनिक थे। मतलब वो व्यूज जो लोगों ने खुद वीडियो ढूंढकर देखा। बाकी के पूरे 18 लाख व्यूज एक ब्रांड के पेड विज्ञापन से आए थे। और यूट्यूब पेड प्रमोशनल व्यूज पर एडसेंस नहीं देता। चलिए, मामले को और दिलचस्प बनाते हैं। जरा इस क्रिएटर के दूसरे टॉप वीडियोस को देखिए। यहाँ लाखों में ऑर्गेनिक व्यूज हैं। इसके बावजूद एडसेंस की कमाई इतनी भी नहीं है कि कोई 20 लाख के आंकड़े के आसपास भी पहुंच सके। पूरे 18 महीनों में इस चैनल की एडसेंस से कुल कमाई हुई 2,43,000 रुपए। अब इस नंबर को और हमारे 20 लाख के वादे को आमने सामने रखिए। एक बहुत बड़ा गैप है ना? तो बाकी पैसा आया कहाँ से? तो अब इस फाइनेंशियल पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। चलिए, उस असली इनकम इंजन को देखते हैं जो एडसेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और वो इंजन है स्पॉन्सरशिप। एडसेंस नहीं, बल्कि ब्रांड्स के साथ सीधी साझेदारी ही इस क्रिएटर का असली फाइनेंशियल इंजन है, जहां उन्हें अपने कंटेंट में किसी प्रोडक्ट को फीचर करने के लिए पैसे मिलते हैं। जरा इस क्रिएटर के सफर के इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पहली डील सिर्फ $30 की मिली थी, लेकिन आज ये एक स्पॉन्सरशिप के लिए $800 तक चार्ज करते हैं। कुल 33 स्पॉन्सरशिप्स, और इनसे हुई कमाई एडसेंस को बहुत बहुत पीछे छोड़ देती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर, वो एक केंद्रीय फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। ये चार्ट सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। एक तरफ है एडसेंस से हुई कुल कमाई और दूसरी तरफ है स्पॉन्सरशिप से हुई जबरदस्त कमाई। फर्क बिल्कुल साफ है। असली पैसा कहां से आ रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं रह जाता। और यहीं से निकलता है हमारा सबसे बड़ा नियम, एक सरल, शक्तिशाली और यादगार फॉर्मूला। ये है 5:1 का पावर रेशियो। यानी एडसेंस से कमाए गए हर 1 रुपए के बदले इस क्रिएटर ने स्पॉन्सरशिप से पूरे 5 रुपए कमाए। ये वो नियम है जो हर क्रिएटर के फाइनेंशियल मॉडल को एक नया नजरिया दे सकता है। तो इस केस स्टडी से सीखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस 5:1 वाली सोच को अपनी क्रिएटर जर्नी में लागू कैसे किया जाए। चलिए, इसके रणनीतिक ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस क्रिएटर की सफलता को इन 4 एक्शन स्टेप्स में समेटा जा सकता है। पहला, सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागिए, एक भरोसेमंद ब्रांड बनाइए। दूसरा, एडसेंस को साइड इनकम मानकर डायरेक्ट पार्टनरशिप को प्राथमिकता दीजिए। तीसरा, छोटे सौदों से शुरू करके अपनी वैल्यू साबित कीजिए। और चौथा, जो भी कमाएं उसे बेहतर कंटेंट बनाने में वापस इन्वेस्ट कीजिए। और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो आपकी पूरी रणनीति को बदल सकता है। अगर एडसेंस सिर्फ एक साइड हसल है, तो फिर आपका असली मेन बिजनेस क्या है?